गेट एक तरह से मैजिकल वर्ड है। मैंने इसे मैजिकल वर्ड क्यों कहा है? क्योंकि गेट का यूज आप हर तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो, चाहे खरीदना हो गया, पहुंचना हो गया, बेचना हो गया, लाना हो गया, इजाजत मिलना हो गया, जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हो ना, सब में आप गेट का यूज कर सकते हो। और अगर आप गेट का यूज सीख जाते हो तो आप एडवांस लेवल वाले इंग्लिश भी बोल सकते हो, क्योंकि गेट एक एडवांस वर्ड है। आप इनका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। बस इसे समझने का एक मेथड होता है, अगर आप उसे सीख जाते हो तो आप आसानी से इनका यूज अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको गेट के सारे यूजेस करवाती हूँ वन बाय वन, और पूरे डिटेल में करवाऊंगी कि आज के बाद ही आप गेट के सारे यूजेस को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर पाओगे। फर्स्ट हमारा गेट का यूज है होना। जब कुछ होने के सेंस, जैसे अंधेरा हो रहा है, रोहन बूढ़ा हो रहा है, वो मतलब कुछ होने का सेंस अगर आपका आएगा ना, तो उसमें आप यूज कीजिएगा गेट का। चेंज ऑफ स्टेट की बात करो, जैसे गर्म पानी आपने किया है तो गर्म पानी ठंडा हो रहा है, तो कुछ होने की आप बात करो ना, तो होने के सेंस में ही आप यूज करोगे गेट। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद उसमें इज एम आर, वो आपकी टेंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वहां पे आप वॉज या वर का यूज कर सकते हो पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट के लिए आप यूज कर सकते हो वॉज वर का, उसके बाद आप गेटिंग, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं ना कॉन्टिन्यू चलते हैं। गर्म पानी से ठंडा हो रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है ना, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। गेट हमारा वर्ब होता है, गेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट, इसके थर्ड फॉर्म होते हैं गॉट, या फिर आप इसमें गॉटन का भी यूज कर सकते हो, दोनों होता है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं गेटिंग, डबल टी हो जाते हैं। ठीक है, गेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं गेट। तो ये आपको याद रखनी है, ये आप याद रखोगे तो इनका यूज आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देनी है सिंपल। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा अंधेरा हो रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा, चेंज स्टेट हो रहा, पहले सुबह थी अब अंधेरा हो रहा है, चेंज हो रहा, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि हम बोलेंगे इसमें इट्स गेटिंग डार्क। इट्स मतलब इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स गेटिंग डार्क। अगर आप बोलोगे इट इज गेटिंग डार्क, नॉर्मल सा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से बोलोगे इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुबह हो रहा है। अब हमने बोला भी अंधेरा हो रहा था, अंधेरा बीत गया, अब सुबह हो रहा है, तो सुबह हो रहा है इट्स गेटिंग मॉर्निंग, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। तुम बूढ़े हो रहे, अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तुम बड़े हो रहे हो, तुम जवान हो रहे हो, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो एक सेंटेंसेस आपके लिए है तुम बड़े हो रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो जब भी आप चेंज ऑफ स्टेट की बात करोगे तो वहां पे आप गेट का यूज करोगे। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलता है, इसलिए इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे पाना, प्राप्त करना या मिलना। मतलब कोई चीज गुम हो जाती है तो हम उसे खोज लेते हैं ना, फाइंड करते हैं, यानी कि फाइंड। ठीक है, फाइंड के सेंस में आप फाइंड को रिप्लेस करके वहां गेट का यूज कर सकते हैं। गेट एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। देखिए गेट किसको रिप्लेस कर सकता है, वो सभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फाइंड आपको जहां भी लगाना होगा वहां पे अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो गेट का यूज कीजिएगा, काफी एडवांस लगेगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपल, अब सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्योंकि ये अपने टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। कहीं भी इज एम आर लग जाएंगे, कहीं भी हैज हैव लग जाएंगे, तो वो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। देखिए सेंटेंसेस कैसे आएंगे। रोहन ने पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पाया, यानी कि उसे मिला, प्राप्त किया, है ना। तो हम बोलेंगे रोहन, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे रोहन गॉट अ लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गॉट अ लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। रोहन गॉट अ लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप फाइंड का भी यूज, फाउंड का यूज कर सकते थे ना, क्योंकि पाने के सेंस में हम फाइंड का यूज करते हैं, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। नेक्स्ट है मुझे मेरा सैलरी मिला। अब मैंने उतनी मेहनत की है, मुझे मेरा सैलरी मिला,
तो मैं क्या बोलूंगी, आई गॉट माई सैलरी, मतलब मैंने अपना सैलरी प्राप्त किया, मैंने पाया, आई गॉट माई सैलरी। नेक्स्ट है रिया ने बैंक में नौकरी पाई। अब उसे मिला, उसने मेहनत की तो रिया को नौकरी मिला, उसे पाई, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, गेट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रिया गॉट अ जॉब इन बैंक, रिया गॉट अ जॉब इन बैंक, रिया ने बैंक से एक नौकरी पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप गेट का यूज कर सकते हो पाना, प्राप्त करना या मिलना के सेंस में। अब है गेट का यूज करेंगे करवा देना। एक्चुअली ये हमारे सेंटेंसेस है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है पॉजिटिव वर्ब पे। आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉजिटिव वर्ब को जरूर देखिएगा। 5 ऐसे पॉजिटिव वर्ब होते हैं जिनको अगर आप नहीं सीखते हो तो बहुत कुछ आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो। पॉजिटिव वर्ब बहुत ही हार्ड लेसन है, आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर्ली वॉच करना होगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पहले आप पूरा देख लीजिए, गेट के आप सारे यूजेस सीख लीजिए, देन आप पॉजिटिव वर्ब जरूर देखिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पॉजिटिव वर्ब गेट यानी कि करवाने के सेंस में, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, किसी और से काम करवाता है। इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, देन आप उसमें गेट का यूज कीजिएगा और आपके जो भी चेंजेस आएंगे गेट, जो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कंटिन्यू अगर आपको चलेगा कोई काम तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, गेटिंग का यूज करोगे। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे, पास्ट सिंपल का बात करोगे तो यहाँ पर गॉट का यूज करोगे। ठीक है, तो जो चेंज आपका होगा वो गेट चेंज होगा। यहाँ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं ये कोई चेंज नहीं होगा, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए सेंटेंसेस, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ। अब कटवाती हूँ प्रेजेंट सिंपल की मैंने बात किया ना, तो हम बोलेंगे आई गेट। यहाँ पे सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ, तो क्या मैं खुद बाल काट रही हूँ? नहीं, मैं किसी और से बाल कटवाती हूँ ना, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति से वो काम करवाता है, कारण सब्जेक्ट होता है बट काम कोई और करता है। ठीक है, तो ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम बोलेंगे आई गेट माई हेयर कट, आई गेट हम लोगों ने लगा दिया, और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो रहते नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज किया। अगर आप यहाँ पर किसी ही की बात करते तो वहां पे आप गेट्स का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो आई गेट माई हेयर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो आप कट देख रहे हो ना, कट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कट का फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट एंड थर्ड फॉर्म भी कट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं एवरी मंथ वो आप उतार दोगे। ठीक है, तो आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। नेक्स्ट है मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। अब यहाँ पे मैं तो नहीं पिटूंगी, किसी और से पिटवा दूंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी आई विल। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट यूज किए, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटन, आई विल गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है वह यह रूम साफ करवा देगा। अब नौकर से साफ करवाएगा या किससे करवाएगा वो हम लोगों ने नहीं बोला है। ठीक है, वो कमरा साफ करवा देगा, ही विल गेट दिस रूम क्लीन, ही विल गेट दिस रूम क्लीन, वो कमरा साफ करवा देगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अपने घर पेंट करवाऊंगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब है गेट का यूज करेंगे समझना के सेंस में। अब समझना को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा, समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड, जिसका फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड एंड थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे इसके स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे, सब में यही रहेंगे, आप स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिए, टेंसेस और मॉडल्स आपको आने चाहिए। जैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आप बोलोगे ना मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, तो आप बोलोगे आई अंडरस्टूड, मुझे समझ आ गया, आई अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल वाली इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे आई गॉट इट, आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे यूज कीजिएगा।
जैसे सेंटेंस देखिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब मैंने आपको इतना समझाया, आप बोल रहे हैं मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे, अंडरस्टैंड का यूज करोगे, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दिस कॉन्सेप्ट। आप इसी तरह से तो बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। गेट, अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर दिए, अंडरस्टैंड को भगा दिए, क्या हम लोगों ने लगाया? गेट लगाया। ये हमारा एडवांस लेवल का इंग्लिश। ठीक है, तो आप अब से बोलना आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप समझ रहे हैं? अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश की बात करूं तो मैं बोलूंगी आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन मुझे एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो मैं बोलूंगी आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है रिया मेरी बातों को नहीं समझी, तो हम बोलेंगे रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड। समझना यानी कि गेट, रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अच्छे से समझ गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और सच में आप बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अब हमारा गेट का यूज करेंगे लाने के सेंस में। अब आप बताइए लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग का, राइट। लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं, जिसका सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, करेक्ट। जैसे अगर मुझे बोलना हो मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अब मैं आपके घर पहुंची, अब मुझे प्यास लगी है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी ब्रिंग, क्योंकि लाने के लिए तो हम लोगों ने सीखा है ब्रिंग। हम बोलेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन नहीं, अब तक जो हमने बोला ठीक है, लेकिन अब हमें एडवांस इंग्लिश बोलनी है तो हम बोलेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में बोलने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, लेकिन सीखते सीखते आप सीख जाओगे। आप बोलने लगोगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट है वहां से कुर्सी लाओ, वहां से कुर्सी लाओ, लाने का सेंस हो रहा। तो अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लेकर आओ। लेकिन हमें एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो हम बोलेंगे गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लेकर आ। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार से सब्जी लेकर आना। अब आपने कॉल करके अपने भैया को बोल दिया कि बाजार से सब्जी लेकर आना, तो आप बोलोगे गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। पहली बार इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ब्रिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। हम बोलेंगे गेट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, तो गेट का यूज करेंगे हम लाने के सेंस। अब है हमारा गेट दिलवाना, मुझे एक आइसक्रीम दिलवा दो, पापा मुझे कुछ कपड़े दिलवा दो, भैया मुझे कुछ किताबें दिलवा दो। दिलवाना, दिलवाना के लिए हम यूज करेंगे गेट का। जैसे पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे, तो वो सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे पापा विल गेट यू अ मोबाइल, पापा विल गेट यू अ मोबाइल, पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे। नेक्स्ट है मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, आप बोलते ना मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, मुझे किताबें दिलवा दो, मुझे पेन दिलवा दो। सो दिलवाना हम बोलेंगे गेट मी आइसक्रीम, गेट मी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो। गेट मी अ बुक, मुझे किताब दिलवा दो। गेट मी अ चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट दिलवा दो। गेट मी अ पेन, मुझे एक पेन दिलवा दो। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो हम बोलेंगे गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। अब दिलवाने के सेंस में एक सेंटेंस आप बनाओगे पापा मुझे एक कार दिलवा दो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखिए, हम गेट का यूज करेंगे पहुंचना के सेंस में। जब अब तक हम यूज करते आ रहे हैं कि पहुंचना की बात करेंगे तो रिच का यूज करेंगे, है ना, REACH, अमीर वाला रिच नहीं।
रिच यानी कि पहुंचना। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी तक रिच का यूज किया, बट अब यूज करेंगे गेट का। हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए आपका सेंटेंस कैसे आएगा। क्या तुम घर पहुंच गए? मान लो मैं आपके घर आई थी, मैं सुबह से शाम तक आपके घर में रही, हम लोगों ने बातें की, मजे किए। अब मैं आपके घर से निकली अपने घर आने के लिए। आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं क्या आप घर पहुंच गए? तो पहुंचने का सेंस आ रहा ना, क्या आप घर पहुंच गए? तो आप बोलोगे डिड यू रीच होम। रीच का यूज करोगे ना, आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बोलोगे ना, डिड यू रीच होम, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पहुंचने के सेंस में रीच का यूज करेंगे, लेकिन अब हम बोलेंगे डिड यू गेट होम। डिड यू गेट होम, क्या तुम पहुंच गए? ठीक है, मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई, तो हम बोलेंगे I got to market within 10 minutes. I got to market within 10 minutes. मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई। मैं रोज कोचिंग 9:30 बजे पहुंचती हूँ। पहुंचने का सेंस आ रहा, हम बोलेंगे I get to coaching at 9:30 every day. I get to coaching at 9:30 every day. ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो पहुंचने के सेंस में। एक सेंटेंस आप बनाना, मैं पहुंच गया। इस सेंटेंसेस को आप बनाना। अभी हमारा गेट का यूज करेंगे। कोई बीमारी होना, उंगली में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, बुखार होना, यानी कि बीमारी होना, डिसीज होना, उसमें भी आप क्या यूज करोगे? गेट का यूज करोगे। समझ गए? एक्चुअली हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीमारी होने का सेंस आएगा तो हैव का यूज कर देना। बिल्कुल करेक्ट, हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा, आई हैव अ हेडेक। लेकिन आप इसमें गेट का भी यूज कर सकते हो। आपके सेंटेंस आएंगे मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। अगर आप इसमें हैव का यूज करोगे तो आप बोलोगे आई एम हैविंग। हैविंग का यूज करोगे, ठीक है। आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। ठीक है, लेकिन हम यूज करें गेट का, तो हैविंग को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे गेटिंग। हम बोलेंगे आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट डे उसे बुखार हो गया, तो हम बोलेंगे ही गॉट फीवर। ही गॉट फीवर, उसे बुखार हो गया। नेक्स्ट मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करें। देखिए आप हैव का यूज कर सकते हो, बट आप गेट का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल है आप वो यूज कीजिएगा। अब गेट का यूज करेंगे मौका मिलना के सेंस में। टू गेट अ चांस, मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला, मुझे उससे बात करने का मौका मिला, मुझे नए हीरो से मिलने का मौका मिला। तो मौका मिलने के सेंस में आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपके रहेंगे, मुझे आपसे बात करने को मिलता है, यानी कि मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू। आई गेट टू टॉक टू यू। देखिए अब यहाँ पे जो आप टू का यूज करें, क्यों यूज करें, वो रूल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअली इस पे अलग से मैं वीडियोस बना रखी हूँ। आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के स्टार्टिंग में टू क्यों यूज किया जाता है, इस पे मैं अलग से वीडियोस बना रखी हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो है। और वो वीडियो को अगर आप नहीं सीखते हो तो अक्सर आप गलती करोगे, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट देती हूँ। जब भी आपको कोई भी वर्ब रहेगा और उसे पूरा रहेगा, जैसे बात करना, ना आपके लास्ट में आ रहा ना, तो जब भी ना का जिक्र किया रहेगा आपके वर्ब में, तो वर्ब से पहले आपको टू का यूज करना होगा। देखिए मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट है मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है। मिलना, मिलना हम बोले ना, तो ना का जिक्र हो रहा, तो मीट के पहले टू का यूज, ये है ना। आप वो वाला वीडियोस देखिएगा, आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट अ चांस टू मीट द हीरो। आई गेट अ चांस टू मीट द हीरो। नेक्स्ट है मुझे उसे रोज स्टेज पे जाने को मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज डेली। ही गेट्स टू गो ऑन द स्टेज
डेली, ठीक है। तो इस तरह से मौका मिलने का मौका मिलना यानी कि टू गेट अ चांस, उसमें आप यूज करोगे गेट का, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब है गेट का यूज करेंगे हम पोजीशन के लिए। जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जिस पे मेरा हक है, ठीक है, जिस पे मेरा पोजीशन है, उसके लिए आप गेट का यूज करोगे। आप बोलोगे मैम पोजीशन के लिए हम तो हैव का यूज करते हैं, हैव या फिर हैज का यूज करते हैं, राइट। पोजीशन की बात करते हैं तो हैव या हैज का यूज करते हैं आपकी टेंसेज और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन के लिए हम गेट का यूज देख रहे हैं ना, तो सेंटेंसेस दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि इनका यूज दोनों तरीके से कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपके सेंटेंसेस रहेंगे, देखिए हैज हैव के साथ आपको गॉट का यूज करना है। रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप इसे सिंपली हैव का यूज करें, पास होने के सेंस में आप गेट का यूज करते हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी, रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अगर आप गेट का यूज करते हो तो आप इस तरह से बोलोगे रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। हैज के बाद आपको गॉट का यूज करना है, गेट नहीं गॉट, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए गॉट, रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है मेरे पास एक बाइक है, तो आप क्या बोलोगे आई हैव गॉट अ बाइक। इस सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, आई हैव अ बाइक, सिंपली। लेकिन गॉट का अगर आप यूज करते हो तो आप बोलोगे आई हैव गॉट अ बाइक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आप दोनों तरीके से फ्रेम करके मुझे दिखा सकते हो, और जो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप यूज कर सकते हो, बट दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हो। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे कमाने के सेंस में, टू अर्न, अर्न का यूज करते हैं ना कमाने के सेंस में, लेकिन हम वहाँ गेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। अगर आप इसमें अर्न का यूज करते हैं तो आप बोलोगे यू विल अर्न। यहाँ गेट ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, अर्न बोलेंगे। हम बोलेंगे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ मनी वन डे। बट हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं गेट का यूज, तो हम बोलेंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। नेक्स्ट है उसने कल 5,000 कमाया, तो अगर हमें अर्न का यूज करना होगा तो हम बोलेंगे ही अर्नड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। ही अर्नड 5,000 रुपीज यस्टरडे। लेकिन हम यहाँ गॉट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही गॉट 5,000 रुपीज यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है आप आजकल पैसे कमा रही हैं, यू आर गेटिंग मनी नाउअडेज। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो, मैंने आज 1,000 रुपीज कमाया। इस सेंटेंसेस को आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखें, अब है गेट का यूज करेंगे टू बाय के सेंस में, यानी कि खरीदना। जब भी आपके सेंटेंसेस में खरीदना आता है, आपको फटाक से याद आता है कि हमें यूज करना है बाय का, राइट। आपको एकदम याद आ जाता है कि खरीदने के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। बट याद रखिए खरीदने के सेंस में हम गेट का भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखिए। जैसे अगर आपको बोलना हो आपने एक कार खरीदा, आपने एक कार खरीदा, तो आप अगर सिंपली बोलोगे तो आप बोलोगे यू बाय का सेकेंड फॉर्म हो जाता है बॉट, यू बॉट अ कार, यू बॉट अ कार, आपने कार खरीदा। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे यू गॉट अ कार, यू गॉट अ कार, आपने कार खरीदा। रिया ने कुछ सब्जी खरीदी, हम ऐसे बोलेंगे रिया बॉट सम वेजिटेबल्स। लेकिन अगर गेट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे रिया गॉट सम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कपड़े खरीदो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, देखिए आप कैसे फ्रेम करते हैं। लेकिन बाय का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है गेट का, ठीक है, क्योंकि आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अब गेट का यूज है इजाजत मिलना, टू ऑब्टेन, ऑब्टेन यानी कि इजाजत।
मुझे बाहर घूमने का इजाजत मिलता है, पापा ने मुझे एक मोबाइल खरीदने का इजाजत दिया। तो इजाजत की आप बात करोगे तो वहां आप यूज करोगे गेट का। जैसे इसके स्ट्रक्चर कैसे आएंगे आप देख लीजिए। सब्जेक्ट आप यूज कीजिएगा, देन आप गॉट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप ये ज्यादातर क्या होता है, आप ये आपके टेस्ट और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। देखिए कैसे, मुझे घर जाने का इजाजत मिला, मुझे घर जाने का इजाजत मिला, तो आप बोलोगे ये पास्ट सिंपल का है, तुम बोलेंगे आई गॉट अ परमिशन, ऑब्जेक्ट हो गया अ परमिशन टू गो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू गो हो, आई गॉट अ परमिशन टू गो हो, मुझे घर जाने का इजाजत मिला। नेक्स्ट है रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाजत मिली, तो हम बोलेंगे रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर, रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर, ठीक है। नेक्स्ट है बॉस मुझे जाने का इजाजत देते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करें। अब गेट का यूज है आदत हो चुका है। देखिए आदत की आप बात करते हो तो झट से दिमाग में आता है यूज्ड टू का, आदत होने के सेंस में यूज्ड टू का यूज करते हैं, इसमें भी हम यूज्ड टू का यूज करेंगे लेकिन गेट के साथ करेंगे, ठीक है। और हे या फिर था यानी कि पास्ट के लिए भी यूज कर सकते, प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट यूज करना है, हैज है, अगर प्रेजेंट की बात करते तो, पास्ट की बात करते तो हैड, उसके बाद आपको गॉट का यूज करना है, ठीक है, देन आप यूज्ड टू का यूज कीजिएगा। अब आप बोलोगे मैम ये हमेशा गॉट का यूज होगा, बिल्कुल हमेशा गॉट का यूज होगा, क्योंकि ये गॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और जब भी हमारे सेंटेंस में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है या खत्म हो चुका था, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैज हैव या फिर हैड के साथ, ठीक है। उसके बाद यूज्ड टू का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जरूर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे आएंगे, उसे मूवी देखने का आदत हो गया था, पास्ट की बात की है, तो हम बोलेंगे he had got, he had लगा दिए, फिर got used to watching movie, he had got used to watching movie। नेक्स्ट है उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे he has got used to operating, चलाना ऑपरेटिंग या फिर यूजिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अ फोन अ लॉट, मुझे 10 घंटा पढ़ने का आदत हो गया है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है हमारा गेट आउट, समझ गए ना, गेट आउट बाहर निकालना, गेट आउट का यूज करेंगे बाहर निकालने का सेंस में, जैसे मेरे घर से बाहर निकलो, तो हम बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलती हूँ, तो हम बोलेंगे आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउअडेज, आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउअडेज। यहाँ से बाहर निकलो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, तो गेट आउट का मतलब सिंपली बाहर निकलना, ठीक है। अब है गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी व्हीकल से यानी कि वाहन से, बस ट्रेन कुछ भी हो उससे उतरने के सेंस में हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। देखिए रिया कल ट्रेन से उतरेगी, रिया ट्रेन में बैठी है, कल उसका ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगा तो वो उतरेगी, तो वाहन को छोड़ेगी ना, उतरेगी, तो हम बोलेंगे रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो, रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, मैं बस से उतर रही हूँ, वह बस से उतर रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। तो गाइस यही थे आज हमारे गेट के सारे यूजेस, आई होप आपको सारे यूजेस अच्छे लगे। गेट के और भी काफी सारे यूजेस होते हैं, अगर आप ये वीडियो आपको समझ में आ जाती है, आप सभी को सीख लेते हो, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि मैम इसकी आगे वाले पार्ट जरूर लेकर आइए, तो मैं आपको और भी गेट के यूजेस बताऊंगी, क्योंकि गेट के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं सेकंड पार्ट की वीडियो जल्द लेकर आऊंगी। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा।
अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर को शेयर कीजिए ताकि आप उनके साथ बोल सब प्रैक्टिस कर पाए। और गाइस, अगर आपको एक्शन वर्ब वाली वीडियो चाहिए जिसमें आपको वर्ब के पहले टू क्यों लगाया जाता है ये समझना है, तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी एक्शन वर्ब वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जिस भी ग्रामर टॉपिक में आपको दिक्कत है वो टॉपिक को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हर ग्रामर टॉपिक पे वीडियोस बना रखी हूँ। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट करें, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।